कुछ वीडियोस के अंदर, पिछले 2 वीडियोस के अंदर आपने देखा कि मैंने कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व किए हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए ये लास्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ फर्स्ट टॉपिक रियल नंबर्स के ऊपर। व्हेन आई सी द क्वेश्चन पेपर, क्लियर कट सर्टन थिंग्स आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, because out of 4 exercises you are supposed to do only 3 of them. So the questions based on those 3 exercises which are frequently asked in the examination and which can be asked for your March May 2001 examination, I am repeating here. और ये लास्ट वीडियो होने की वजह से इसके नीचे मैंने सारे लिंक्स आपको डाल रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, स्टैटिस्टिक्स के और रियल नंबर्स के, आप उसको देख लीजिए। तो देखिए नाउ if I see the question here, prove that root 3 is irrational number, hence prove that 3 minus root 5 is irrational। इसको मैंने काफ़ी बार, बहुत बार इसको मैंने किया है और फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सिंपल है बच्चों, इसको आपको मैंने बताया था कि let us assume that it is rational, तो आप इसको लिखोगे root 3 minus root 5 is equal to a by b, where a and b are integers। अब डिटेल में मैं नहीं लिखूँगा, प्रीवियस वीडियो मेरा देख लीजिए, सिर्फ मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन करके आगे चला जाऊँगा। तो वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो हम यहाँ पर लिखते हैं रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी प्लस 5 आप ले लो। फिर बाद में हम क्या कहते हैं कि रूट 3 इज इक्वल टू ए प्लस 5b, एलसीएम अगर आप ले लोगे और ये होगा बाई बी। और बाद में हम कहते हैं कि LHS इज irrational number or RHS is a rational number and LHS is not equal to RHS, hence it is irrational। ये सारा डिटेल स्टेप मैंने आपको बताया है, I need not repeat it again। मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि CBSE 2016 क्वेश्चन पेपर में पूछा है, तो सेम अगेन आप देखिए कि 2 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल पूछा है अगेन आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर में। यानी क्लियर कट यहाँ पर रुझान आपको दिखाई दे रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू आस्क्ड। तो या तो थ्योरम पूछेंगे इस तरह के, अगेन इस क्वेश्चन को भी आपको वही मेथड यूज़ करना है, 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी। तो अगेन आप लिख सकते हो कि 2 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू रूट 3। तो अगेन यू टेक द एलसीएम ऑफ इट, तो एलसीएम आप लोगे तो क्या होगा 2b माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू रूट 3। सेम मेथड अगेन, सी हियर 2 माइनस रूट 3। तो इसको सिस्टमेटिकली कैसे लिखोगे बच्चों, लेट 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर सम इंटीजर्स। ओके, फिर इफ यू टेक द एलसीएम देन यू आर गोइंग टू गेट 2b माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू रूट 3। LHS is rational, RHS is irrational, so LHS cannot be equal to RHS, hence it is irrational। तो ये रुझान है, आपको क्लियरली बता रहा है सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अंदर कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। और इसका डिटेल, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो के अंदर। बट वन थिंग इज देयर, डोंट प्रूव दैट रूट 3 इज इर्रेशनल, ये गलती मत करना। तो एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के ऊपर फिक्स्ड है, एक क्वेश्चन 1.3 एक्सरसाइज के अंदर फिक्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 306 इंटू 657 एंड वेरीफाई LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये अगेन ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट उन्होंने किया है। टेक्स्ट बुक के अंदर शायद उन्होंने LCM और HCF दोनों दे रखा है और आपको ये पूछा है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये आपको प्रूव करना है। मगर यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट दे हैव डन, आपको HCF भी नहीं दिया है, आपको LCM भी नहीं दिया है और आपसे कहा जा रहा है कि वेरीफाई करो। इसका मतलब ये टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में आ रहा है। तो सेकंड एक्सरसाइज में से भी एक क्वेश्चन गारंटी आ रहा है और थर्ड एक्सरसाइज में से भी एक क्वेश्चन गारंटी आ रहा है और नेक्स्ट जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसमें से भी एक छोटा सा क्वेश्चन गारंटी एग्जाम में आएगा। तो 3 एक्सरसाइज है, तो उसके अंदर आप देखिए कि 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं, तो 2, 3, 1 या 1, 2, 3 इस तरह से क्वेश्चंस आएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आपके इफ दे आर आस्किंग इन द एग्जामिनेशन 0, 3 2 जा 6, अगेन 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 17 जा 34, 17 1 जा 17, and this is 657. So 657 you can write it as 657 you can write it as, see here it can be divisible by 3, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 9s are 17. So 657 can be written as 3 2s are 6,
3 1s are 3, 3 9s are 27. Again it can be divisible by 3, 3 7s are 21, 3 3s are 9. 73 is a prime number, so 73 ones are 73. 306 can be written as 3 square into 2 into 17, and 657 can be written as 3 square into 73. 3 square into 73. It can be written as 3 squared into 73. So now if you want the HCF of it, HCF of this 306, HCF of 306 and 657. See, HCF means common to both, and common to both is 3 square. So I can write it here, common to both is 3 square, and that is equal to how much? 9. If you want LCM of 306 and 657, then what you will have to do is, whatever common to both is there, that you have to take. Common to both is 3 square. Now whatever is not common to both, that also you have to take, that is 2. Then again 17 you have to take, and again 73 you have to take. So what is it? 3 square I have taken, 2 I have taken, 17 I have taken, 73 I have taken. So this becomes equal to 9 multiplied by 34. 17 2s is how much? 34 multiplied by 73. And this is equal to, just you multiply here, 9 4s are 36. This will be equal to 9 4s are 36, carry 3, 9 3s are 26, 9 3s are 27, and 27 plus 3 is 306. 9 4s are 36, carry 3, 9 3s are 27 plus 3 is 30 into 73, and this if you multiply, that means what? 306 if you multiply by 73, what is that you are going to get? 3 6s are 18 and 3 3s are 9. 7 6s are 42, 7 3s are 21. So this becomes equal to 22,338. So LCM is how much? 22,338 is the LCM. Now this is the LCM, 22,338. What you do is HCF into LCM you do it. HCF into LCM you do it. That is what? 22,338 minus 22,338 multiplied by 9. So 9 8s are 72, carry 7. 9 8s are 72, carry 7. 9 3s are 27 plus 7 is 34, carry 3. 9 3s are 27 plus 3 is 30, carry 3. 9 2s are 18, 18 plus 3 is 21. Again 9 2s are 18 plus 2 is 20. So 20,000. So 2 lakhs. Here you can see here 2 lakh 42 is the its product of HCF and LCM. 2 lakh 42 is the product of HCF and LCM. Now you have to multiply the first number and second number. So what is it? 306 multiplied by 657. देखिए अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि ये सही है तो डायरेक्टली आप क्या करो, यहाँ पर आप लिख दो 201042. ये आएगा ही, यू आर गोइंग टू गेट श्योरली. सर नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर आप चाहते हो तो यू कैन वेस्ट योर टाइम इन डूइंग इट. 306 इंटू 657. मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई एम गोइंग टू गेट दिस वन. तो इसीलिए एक बार मैंने किया, दूसरी बार मैं नहीं करूँगा और डायरेक्टली मैं लिख दूंगा कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू व्हाट इज इट 306 इंटू 657. hence proved, hence verified, hence verified. तो नेक्स्ट इज चेक वेदर दिस इज कंपोजिट और नॉट. इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आपके क्वेश्चन पेपर में टेक्स्ट बुक के अंदर है और इस टाइप का और एक क्वेश्चन पूछा है आपके 2016 एग्जाम में. सिंपल है और जस्टिफाई आपको करना है. 7 मल्टीप्लाइड बाय 5
मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 कितना होगा? सी हियर 3 इज कॉमन फैक्टर हियर, अगर 3 कॉमन फैक्टर है तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय आप देखिए दिस इज व्हाट 7 5 जा 35, 35 इंटू 2 इज 70, 35 इंटू 2 इज हाउ मच 70 प्लस 1 that is 71. So 3 multiplied by 71 and that is equal to how much? 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21. So if you do it, so what I can say is it is composite. It is composite. क्यों ये composite है? It is composite because it has factors. It has factors other than 1 and itself. 1 and itself. तो आप देखिए ये 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, ये 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 213 से तो डिवाइड होगा ही होगा, मगर 3 से भी डिवाइड होगा. तो composite number means that number which is having the factors अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, एक और 1 के अलावा अगर फैक्टर्स है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर वी कॉल इट. सो ये कंपोजिट नंबर हो गया. अब ये क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में पूछा है, इसको देख के बच्चे घबरा जाते हैं. एक्चुअली इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है, मगर बच्चे क्या करते हैं? घबरा जाते हैं. क्वेश्चन कैसे दिया देखिए, इफ़ x इंटू वाई इज इक्वल टू 180, इसको रीड, इफ़ यू टेल यू कैन रीड इट प्रॉपरली. अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो 50% आपका प्रॉब्लम यही सॉल्व. इफ x इंटू वाई इज 180, HCF ऑफ एक्स वाई इज 3, फाइंड LCM ऑफ एक्स वाई. यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स उन्होंने दिया है एक्स वाई. अभी तक जो प्रॉब्लम्स आपको दिया था उसके अंदर वो क्या करते थे? कुछ नंबर्स आपको देते थे. अभी तक जो प्रॉब्लम्स आपको देते थे उसके अंदर कुछ नंबर्स आपको देते थे, मगर यहाँ पर वैसा उन्होंने नहीं दिया. उन्होंने क्या किया? एक्स और वाई दिया है. तो आप याद रखिए कि x इंटू वाई इज इक्वल टू LCM इंटू HCF. तो x इंटू वाई ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है आपको 180 है, LCM आपको ढूंढना है, HCF आपको दे रखा है 3. तो 180 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, आपको मिलेगा LCM. So that is equal to how much? LCM of x and y, LCM of 2 numbers x and y is equal to how much? 60. So actually if at all एक अगर सही लड़का है तो वो क्या कर सकता है? He should read like this. If the product of 2 numbers x and y is 180 and the LCM of the HCF of the 2 numbers x and y is 3, find LCM of the 2 numbers x and y. So product of 2 numbers x and y is LCM of the 2 numbers x and y into HCF of the 2 numbers x and y. So if you keep putting the values, you will get the answer. But what children do is they get confused while reading the question. If you get confused while reading the question, here you will lose the track. So again the question based on LCM is given to you. So देखिए sample question paper also is suggesting that one question from second exercise, one question from third exercise, one question from last exercise and one question from the second exercise. तो बार बार आपको संकेत दे रहे हैं बच्चों. इस वीडियो को देखने के बाद आप लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा मई में, तो ज़रूर कमेंट लिखना, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार होगा. क्योंकि 3 वीडियो के अंदर जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से एक प्रॉब्लम गारंटी आएगा. तो जिन बच्चों को 6 मार्क्स प्राप्त करने हैं वो ये सारे तीनों वीडियोस आप देख लीजिए. कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं, सम स्टूडेंट्स फील सर ओनली 6 मार्क्स सर. माय डियर चिल्ड्रन, 6 मार्क्स मैटर अ लॉट. आई से इट इज़ 6 मार्क्स, यू से इट इज़ ओनली 6 मार्क्स, बट आई से इट इज़ 6 मार्क्स एंड वेरी ईजीली अवेलेबल 6 मार्क्स. देखिए कोई बैट्समैन आता है तो डायरेक्टली सेंचुरी नहीं बनाता है, पहले उसको 1 रन बनाना पड़ता है, 2 रन बनाना पड़ता है, 3 रन बनाना पड़ता है, बाद में लूज बॉल पे 4 मारेगा, 6 मारेगा. डायरेक्टली ही कैनॉट स्कोर सेंचुरी.
अगर आपको 100 स्कोर करना है, सेंचुरी स्कोर करना है, तो आपको 1 मार्क लेना पड़ेगा, 2 मार्क लेना पड़ेगा, 3 मार्क लेना पड़ेगा, 6 भी मारना पड़ेगा, 5 भी आपको लेना पड़ेगा। सो डोंट कीप इट, टेक इट वेरी लाइटली। 6 मार्क्स के लिए है केवल, ये मत कहो 6 मार्क्स मिल रहे हैं इजीली, ये कहो आप। ओके, तो द डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स। इसको आप देखिए 1487 14587 14587 इज इक्वल टू 2 इंटू 2⁻1 इंटू 5⁻4। 5⁻4 यानी बच्चों देखिए आप 5 5 25, 25 इंटू 5 625, 625 इंटू 5 625 इंटू सॉरी 5 दिस इज हाउ मच 625, 5 5 ये 25, तो दिस विल बी इक्वल टू 14587 इंटू 2 5 10, 2 5 10 कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 है 5, 2 6 12, दिस इज 1250, दिस इज 1250। What I'll do is I'll multiply by 8. I'll multiply by 8. You will ask, sir, why I should multiply by 8? I'll tell you the reason why. मैं आपको रीज़न बताऊंगा, कारण क्या है। कारण ये है बच्चों कि 8 इंटू 0 इज़ 0, 8 इंटू 5 इज़ 40, कैरी 4, 8 2 16 प्लस 4 इज़ 20, कैरी 2, 8 1 8 प्लस 2 इज़ हाउ मच 10. So that the denominator will be of the type 2⁻m इंटू 5⁻n, क्योंकि हमको क्या चाहिए, टर्मिनेट कब होगा, और टर्मिनेट होने के लिए द डिनोमिनेटर शुड बी ऑफ द टाइप 2⁻m इंटू 5⁻n। तो इस 1000 को अगर 10,000 को आप डिवाइड करके देखोगे तो इट विल बी ऑफ द टाइप 2⁻m इंटू 5⁻n इज इक्वल टू 14,587। So 1 2 3 4, that means 1 2 3 4. So this will be how much, 1.4587. That means how much it will terminate after how many digits? It will terminate after 4 digits. How many digits? 4 डिजिट। ये कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगा? 4 डिजिट के बाद 100% टर्मिनेट होगा। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर में से पूछा है सीबीएसई में, वो है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, देन फाइंड द एलसीएम ऑफ एक्स वाई। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल है मगर बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं। देखिए सिंपल है, what he says, it can be written in the form of a can be written in the form of what is it he saying, x cube y square। a को आप कैसे लिख सकते हो, x cube y square, और b can be written as x cube y square means what, x into x into x into x, और y square can be written as y into y into y। सिंपल है बच्चों, अगर a को आप लिख सकते हो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर यानी इट इज़ x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, और b को आप लिख सकते हो एक्स वाई क्यूब, और एक्स वाई क्यूब का मतलब होता है x इंटू वाई इंटू वाई। तो एलसीएम ऑफ ए बी आपको चाहिए बच्चों, तो एलसीएम ऑफ ए बी अगर आपको चाहिए तो इट इज़ वेरी सिंपल। एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम के अंदर क्या होता है, हम लोग कॉमन फैक्टर तो ले ही लेते हैं प्लस अनकॉमन फैक्टर भी ले लेते हैं, यानी x विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स क्यूब, एंड y विल बी इक्वल टू हाउ मच, y विल बी 3 टाइम्स, बिकॉज कॉमन है 2 बार और अनकॉमन है यहाँ पर 1 बार, यानी टोटल देखिए x इज रिपीटेड थ्राइस, सो अदरवाइज आई कैन से x 3 टाइम्स है और x 1 टाइम है, तो ज़्यादा x वाला हमको लेना है। y 2 टाइम्स इज देयर, y 3 टाइम्स इज देयर, यू टेक y 3 टाइम्स हियर। सो सिंपल है, इफ़ यू वांट द एलसीएम ऑफ इट देन यू हैव टू फाइंड आउट दिस इज दिस वन, और यू कैन से इवन एलसीएम ऑफ एक्स वाई आल्सो। अगर आपको एक्स वाई का एलसीएम भी अगर आपसे पूछते हैं तो एलसीएम ऑफ दिस एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब। इस संख्याओं का एलसीएम, अगर एचसीएफ पूछते हैं तो एचसीएफ पूछा नहीं है, मगर अगर एचसीएफ पूछते हैं तो HCF will be equal to HCF of this A and
बी, बिकॉज HCF आपने इस तरह से लिखा है उसको, तो HCF विल बी इक्वल टू वॉट, x इज 3 टाइम्स, x इज 1 टाइम, सो x इज 1 टाइम एंड x इंटू y इज 2 टाइम्स, y is 3 times, so this is y square यानी xy square. That's all. Now in a school there are 2 sections. ये एक word problem है. देखिए इस टाइप का एक word problem भी एग्जाम में important है. तो what is it? In a school there are 2 sections A and B class 10th. There are 48 students in a class A and 60 students in class B. Determine the least number of books required for library of school so that books can be distributed equally among all students. से लिस्ट नंबर बोलता है तो आपको कहीं ना कहीं क्लू आ रहा है कि यू हैव टू फाइंड द एलसीएम. सो कितने बुक्स मंगाएंगे ताकि सबको इक्वल नंबर ऑफ बुक्स मिलेगा. एक क्लास के अंदर 48 है, एक क्लास के अंदर 60 है, हर बच्चे को इक्वल नंबर ऑफ बुक्स मिलना चाहिए. सो इफ़ दैट इज़ द केस देन यू हैव टू फाइंड द एलसीएम. तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो 48 को आप प्राइम फैक्टर्स, यू राइट इट इन द प्राइम फैक्टर्स. 48 can be written as 2 24s, 2 12s, 2 6s, 2 3s and 3 1s. That means what, 2 raised to 4 multiplied by 3. बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इसको रफ में करते हैं. Don't do it in rough work, you do it in class work only. You write this 60 can be written as 60 means what, 2 30s, 2 15s, 3 5s, 5 1s. So that is 2 squared into 3 into 5. So LCM of 48 and 60 if you take it. So LCM of 48 and 60, if you want to take the LCM, मैंने आपको बताया था 2 repeated 4 times, 2 repeated 2 times, so I should take 2 repeated 4 times. जो ज़्यादा है वो लेना है LCM में. 3 is there, so into 3 into 5 is not there, that also we have to take. So that means what, 2 raised to 4. 2 raised to 4 is how much? 16. 2 into 4 is how much? 16 multiplied by 3 into 4 होगा 16 into 3 into 5. तो ये होगा 16 3s 48 into 5. तो 5 8s 40 कैरी 4, 5 4s 20 plus 4 is 24. यानी 240 books should be purchased in the library so that each student will get equal number of books. एक क्लास के अंदर 48 बच्चे हैं, दूसरे क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं. लाइब्रेरी में मुझे किताबें मंगानी है ताकि हर एक बच्चे को सेम नंबर ऑफ नोटबुक्स मिले. तो वो कब पॉसिबल है, लीस्ट नंबर ऑफ, कम से कम मिलना चाहिए मगर हर एक को इक्वल मिलना चाहिए. तो लीस्ट नंबर होने की वजह से व्हाट आई डिड इज, यहाँ पर मैंने एलसीएम ढूंढा. तो दैट मीन्स व्हाट, 250 बुक्स शुड बी परचेस्ड इन द लाइब्रेरी. वाई इट शुड बी परचेस्ड इन द लाइब्रेरी, बिकॉज एवरीबडी शुड गेट सेम नंबर ऑफ नोटबुक्स. ओके, तो शुड बी परचेस्ड इन द लाइब्रेरी. दैट्स ऑल. तो एक वर्ड प्रॉब्लम गारंटी एग्जाम में आता है या आने के चांसेस है.